प्यार जब पागल बना देता है। मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई जब एक लड़के का फोन आया और उसने बोला कि मैं रोहित बोल रहा हूं और रज्जो के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने कहा हाँ बताओ। तो वो सीधे बोला, हमारे बीच सब कुछ हो चुका है, हम साथ में घूमते हैं, कई बार हम नाइट आउट कर चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाया, ये बोल क्या रहा है और क्यों ऐसा मजाक कर रहा है। रज्जो मुझसे बहुत प्यार करती है, हमारा प्यार से ज्यादा दोस्ती का रिश्ता है। 4 साल का रिश्ता, कभी लड़ाई नहीं, कोई सवाल नहीं। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। लेकिन रोहित के फोन काटते ही मैंने रज्जो को फोन किया और पूछा ये क्या सच है। उसने रोते हुए कहा, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं पागल सा हो गया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं खुद को संभाल ही नहीं पाया। मुझे पुरानी बातें सब कुछ याद आने लगी। रज्जो और मेरी मुलाकात 11 जुलाई 2015 को पहली बार कॉलेज में हुई थी। उस समय हमारा एक अच्छा ग्रुप था जिसमें मेरा सबसे अच्छा दोस्त वरुण था और उसके साथ मेरी मुंह बोली बहन प्रिया और सबसे शरारती दोस्त पिंकी थी। हमने अपने ग्रुप में रज्जो को भी शामिल कर लिया। पूरे कॉलेज में वरुण और मेरी दोस्ती बहुत फेमस थी। हम दोनों साथ में आते जाते, यहां तक साथ में खाना भी खाते। हर कोई हमारे ग्रुप में शामिल होना चाहता था। जिस समय मेरी रज्जो से मुलाकात हुई, वरुण घर गया हुआ था। मैंने वरुण के बारे में रज्जो को पहले से ही बता रखा था। वरुण पढ़ने में बहुत अच्छा था। वो धीरे धीरे वरुण रज्जो से प्यार करने लगा। मैंने कई बार वरुण से पूछा, क्या तू रज्जो को लाइक करता है? उसका जवाब हमेशा होता था, तू पागल है क्या, मेरी सिर्फ कविता है। वो रज्जो की बातों को गाली देकर टाल देता था। इसी बीच पिंकी को भी मुझसे प्यार हो गया था, लेकिन मैं पिंकी को एक अच्छा दोस्त मानता था। पिंकी भी रज्जो से चिढ़ने लगी थी। धीरे धीरे वरुण मुझसे दूर होने लगा, लेकिन जब वरुण ने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया तो मैं कुछ कर ही नहीं सका। मेरी और रज्जो की रोज बातें होती, हम खूब पढ़ने की बातें करते। एक दिन रज्जो ने अचानक अपने घर बुलाया और प्यार का इजहार किया। अब हम घर में ही मिलने लगे। रात में खूब बातें करते, खूब मस्ती करते, कमरे में आग जलाकर अंदर ही खाना बनाते। हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। दोनों को कहीं भी जाने की खुली छूट थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके ऑफिस में रोहित नाम का एक लड़का जॉब करता था, जिसके बारे में रज्जो मुझे बताती रहती थी। रोहित का ब्रेकअप हुआ था और वो रोते रहता था। रज्जो उससे ऑफिस में बात करती थी, लेकिन हर दिन मुझे हर चीज बताती थी। रोहित रो रहा था, ये कह रहा था। धीरे धीरे रज्जो छुट्टी के बाद रोहित के साथ घूमने भी लगी, लेकिन मुझे बताती थी। मैं कहता था ठीक है, तुम भी घूम आई, उसको भी शांति मिल गई होगी। समय बीतता गया। इस बीच एक दिन मुझे रोहित ने सब सच्चाई बता दी तो मैं पागल हो गया। मुझे अपनी रज्जो पर पूरा विश्वास था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया। मैंने बहुत दारू पी ली। मैंने रज्जो के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन बाद में मैंने भी सब कुछ भूलकर उसे नादानी समझकर माफ कर दिया। लेकिन उसने रोहित से बात करनी बंद नहीं की। मैंने रोज पीनी शुरू कर दी थी। मैं पीकर रज्जो के घर पहुंच जाता। मैं बहुत सीधा और समझदार था, लेकिन हैवान बन गया था। कुछ समझ नहीं आता था। रज्जो पर मैंने हाथ भी उठा दिया। मैंने जब रज्जो पर हाथ उठाया, उसके बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। मैं रोज पीने लगा। वक्त बीतता गया। अब रज्जो से कभी कभी बात भी हो जाती है। आज भी वो कहती है, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, हम बात जरूर करते हैं, लेकिन मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूं और उसके लिए आज भी कुछ भी कर सकता हूं। आज रज्जो कहती है, अब मेरी जिंदगी में कोई नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता है भी या नहीं। मैं रोज पीता हूं, जॉब करता हूं, जिंदगी बस कट रही है। जिए हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है।